दूसरा टॉपिक आपका है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले हमें गोलीय पृष्ठ समझना पड़ेगा। और गोलीय पृष्ठ से पहले गोलीय पृष्ठ बनेगा किससे? गोले से। एक गोला लेना पड़ेगा, किसका? कांच का गोला। कैसा? खोखला। कांच का खोखला गोला। ठोस नहीं चाहिए, तो ये गोला ले लिया हमने, कांच का खोखला गोला। इस गोले का एक हिस्सा काट दिया, काट लिया, इस हिस्से को ए बी को हमने काट लिया। तो इस कटे हुए हिस्से को, ये हिस्सा हमारा टूटकर अलग हो गया। जैसे कभी कभी हम बॉल खेलते हैं, प्लास्टिक वाली गेंद, रबड़ वाली, तो उसका एक पीस शॉट मारता है तो क्रिकेट से उसका टूटकर एक हिस्सा अलग हो जाता है। वैसे ही हिस्सा तोड़कर हमने अलग कर दिया। तो बचे हुआ हिस्सा जो है, यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक, इस बचे हुए शेष भाग को, इस भाग को, कटे हुए भाग को क्या कहते हैं? हम गोलीय पृष्ठ कहते हैं। तो गोलीय पृष्ठ किससे बनता है? गोले से। कैसे गोले से? कांच के खोखले गोले से। खोखला गोला लेंगे तो कांच के खोखले गोले के, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को, ये भाग जो काट लिया गया है, इस भाग को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। कांच के खोखले गोला ले लें हम, उस गोले के कटे हुए ये भाग है, ए से लेकर बी तक, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है। इस कटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? गोलीय पृष्ठ कहते हैं। अब इस गोलीय पृष्ठ में दो तल हैं। एक तल इधर से धसा, इधर से देखें तो धसा हुआ है, जैसे मेरे हाथ में ये धसा हुआ अंदर को है, और एक तरफ देखें तल तो उठा हुआ है। इस धसे हुए तल को, धसा हुआ जो अंदर का तल है, इसे उत्तल, इसे अवतल कहते हैं। और जो उभरा हुआ है इधर से तल, उसे उत्तल कहते हैं। तल, इसमें इस, ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ के दो साइड होंगी। एक साइड तो धसी हुई होगी, जिसे अवतल कहते हैं, और एक साइड उभरी हुई होगी, उस उभरी हुई भाग को उत्तल कहते हैं। अब इसके दो तलों में से किसी एक तल पे पॉलिश कर दे, एक तल पे पॉलिश कर दे, तो पॉलिश कर दे, अगर मान लो पॉलिश करी हमने किस पर? उत्तल तल पर, तो परावर्तन अवतल पृष्ठ से होगा, अवतल तल से होगा, इधर वाले तल से होगा। अब ये जिससे परावर्तन हो सके, अब ये गोलीय पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यदि हम गोलीय पृष्ठ के किसी एक तल पर पॉलिश कर दें, तब हमें गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण कैसे बनता है? गोलीय पृष्ठ से। गोलीय पृष्ठ बनता है कांच के खोखले गोले से, और गोलीय पृष्ठ के किसी एक और, चाहे उत्तल चाहे अवतल, किसी एक और पॉलिश कर दें, तो पॉलिश करने से हमें गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाता है। अब गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। दर्पण, अवतल दर्पण जो हमारा बन के, यदि हम गोलीय पृष्ठ के उत्तल वाले भाग पर, इधर वाले पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ के किस तल पर? उत्तल वाले तल पर हम पॉलिश कर दें, तो परावर्तन, हमें अपना फोटो देखेंगे तो अपना फोटो दिखाई पड़ेगा धसे हुए में से, अवतल में से, तब इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यदि हम गोलीय पृष्ठ के उत्तल तल पर पॉलिश कर दें, तो परावर्तन अवतल तल से होता है, तब इस प्रकार प्राप्त गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि इसको उल्टा कर दें, हम पॉलिश कर दें, क्या? हम पॉलिश कर दें किसके? इसके अवतल वाले तल पर, तो परावर्तन उत्तल पृष्ठ से होगा, यानी प्रकाश इधर से टकराएगा तो वापस लौट जाएगा, तब इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब ये चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र ढूंढ लें हम, उस केंद्र को सी से लिखते हैं। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, या मिला के कह दो गोली दर्पण। गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र को इस
गोलीय दर्पण का हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी इसमें है वक्रता केंद्र। फिर से समझ लो इसे वक्रता केंद्र को। क्या बताया हमने कि हमारा जो गोलीय दर्पण है यहाँ से यहाँ तक, ये गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का, इस गोले का भाग है, उस गोले को बनाए हम। तो इस गोले का बीचों बीच में क्या ढूंढे? केंद्र। तो उस केंद्र को हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तथा उस गोले की त्रिज्या को, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है? ये गोलीय दर्पण की। चाहे गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। अब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ए से लेकर बी तक, उस पृष्ठ के मध्य बिंदु को, उस पृष्ठ के परावर्तक पृष्ठ यहां से लेकर यहां तक का है, इस परावर्तक पृष्ठ के ए से लेकर बी तक के हम बीच के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? इसका ध्रुव कहते हैं। पी कहलाएगा, पी से लिखते हैं इसे ध्रुव। यानी क्या ध्रुव की परिभाषा होगी? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इसके अलावा हम अगर वक्रता केंद्र को और ध्रुव को मिला दें तो मिलान वाली रेखा को गोलीय दर्पण की अक्ष कहते हैं। तो ये सीपी क्या है? अक्ष। ये क्लियर होना चाहिए। ये छोटी छोटी डेफिनेशन